हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको कैसे करेंगे तो आज आपको हम वो बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे वेबसाइट thinkgptjobs.com पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना होगा। इस रिक्रूटमेंट जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एज डिटेल्स क्या रहने वाला है, जोन वाइज वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसके बाद कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें 10th क्लास ITI वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सबसे नीचे में भी देख लेंगे आप, जो रेलवे का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे करना होगा, जिस पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपने इससे पहले, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने इससे पहले कभी भी रेलवे का फॉर्म भरा है, रेलवे ग्रुप RRB जो आपका आया था NTPC, ठीक है, या अगर आपका टेक्नीशियन था, नहीं तो आपका SI था, कांस्टेबल था, अगर आपने किसी से में फॉर्म फिलअप किया है तो आपको उसी का ID जो आपका रजिस्टर ID था, ठीक है, ईमेल ID एंड पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं किया है तो ही आपको यहाँ पे फिर से करना होगा। तो आप यहाँ पे अगर नहीं किए तो ओके क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी चूज कर लेना होगा। आपको अपना फुल नेम, जो आपका फुल नेम है आपको वो डालेंगे यहाँ पे, फिर आप रीटाइप कर देंगे फुल नेम को। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका नाम कभी चेंज हुआ है, तो हुआ है तो यस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो नो करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आइकन, तो आप इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ आराम से आप चुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे ही चूज कर लेंगे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसका रीटाइप करना होगा। तो वहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया था आपको वैसे ही फिर यहाँ पर रीटाइप भी करना होगा दोस्तों। तो आप लोग इसको रीटाइप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहा होगा जेंडर आपका, तो आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर, आप जो हैं आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके फादर्स का नेम बोला जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो 10th क्लास सर्टिफिकेट में फादर्स का नेम लिखा रहेगा आपको वही लिखना है, ठीक है, जो फुल नेम होगा फुल नेम लिख देंगे। फिर आपको रीटाइप कर देना होगा फुल नेम को। उसके बाद आपकी मदर्स का जो नेम है, तो आपकी माँ का जो भी नाम होगा उसको लिखना होगा पूरा और उसी को रीटाइप कर देना होगा। उसका दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा ईमेल एड्रेस, तो आपको अपना जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है आप वो डालेंगे और जनरेट ईमेल OTP करेंगे क्लिक, ठीक है। आपको यहाँ पे OTP आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको उसको वेरीफाई कर लेना होगा OTP डाल के। फिर आपको मोबाइल नंबर भी है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर को आपको डाल कर जनरेट मोबाइल OTP कर लेना होगा दोस्तों। तो एक चीज़ और दोस्तों कि अगर ईमेल ID पे OTP नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपका जो एक उसमें स्पैम कॉलम आता है आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे भी रहता है दोस्तों। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालेंगे, ये जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, आपका जो OTP आएगा OTP को यहाँ डाल करके आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रहा होगा, नीचे मांगा गया है ऑथराइजेशन, तो ऑथराइजेशन में क्लिक करके आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा दोस्तों। तो वो कॉम्बिनेशन के साथ आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन के साथ कैसे होगा, जिसमें कि एक आपका स्मॉल लेटर होगा, एक कैपिटल होगा, एक आपको स्पेशल कैरेक्टर होगा और एक नंबर होगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक सैंपल के लिए बता दिया है कि इसमें देखिए मेरा railway@12 मैं लिखा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक स्मॉल लेटर हो गया, एक कैपिटल लेटर हो गया, एक आपको स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर हो गया। तो ऐसे ही टाइप का आपको पासवर्ड रखना होगा। तो ऐसे ही पासवर्ड रख के आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएट हो जाएगा अकाउंट, ठीक है दोस्तों। जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो आप इसको डालेंगे दोस्तों, अपना जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था या मोबाइल नंबर आप जो चूज किए थे और ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई एक डाल करके आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन खुल जाएगा, जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। तो आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, जो पोस्ट का चल रहा होगा वो आपको शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, ठीक है, तो आपको इसमें अभी अप्लाई करना है ग्रुप डी। एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट का भी नीचे चल रहा है तो आपको उसको नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको चेक करके आपको जिस भी रीजन में अप्लाई करना है आप उस रीजन का जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई RRB RRC, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना हो, नेक्स्ट करेंगे तो आपने जो डिटेल्स फिल किया होगा वो आपको ऊपर में नेम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब चीज़ दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है तो वो पूछा जा रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो है आपका वो चूज करेंगे।
फिर मदर टंग, तो आपका आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर लैंग्वेज बोला जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम में आप कौन सा लैंग्वेज चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका आ रहा है तो वो भी आप चूज कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका बॉडी में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जैसे कट हो गया, चाहे कहीं मोल हो गया, तो वो ऐसा 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम्युनिटी, तो आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, SC ST OBC EWS, तो आप जिससे आप उसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट एड्रेस डालने के लिए, तो प्रेजेंट एड्रेस आप जहाँ से हैं आप उसको चूज करेंगे। जैसे मैं झारखंड से तो झारखंड चूज कर रहा हूँ, आप जहाँ के आप वहाँ चूज करेंगे। फिर मैं बोकारो चूज कर लिया। फिर मेरा जो भी एड्रेस है मैं वो डाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डाल देंगे उसको। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, ठीक है, तो आपको वो डालना होगा अपना। तो मेरा बोकारो है तो मैं अपना बोकारो ही डाल रहा हूँ। फिर पिन कोड आपसे बोला जा रहा है, तो पिन कोड मैं अपना डालूंगा, आप अपना डालेंगे, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस इस पर टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो आपको फिर से यहाँ पे वैसे ही सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आप एक्स सर्विसमैन है। अगर एक्स सर्विसमैन तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आपके में कोई डिजेबिलिटी है, तो डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे स्क्राइब के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको डिजेबल लोकल के लिए होता है। उसके बाद आपको EBC के बारे में पूछा जाता है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, यस या नो, तो नो। अगर आप हैं तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है करंट डिटेल्स, तो करंट में आप कहीं भी काम कर रहे हैं, सेंट्रल, PSU या स्टेट गवर्नमेंट, तो यस करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछा जा रहा है कि आपने रेलवे से, ठीक है, आपने अप्रेंटिस किया है, ठीक है, तो अगर आप उससे करते हैं तो आपको छूट मिलता है। तो अगर आप किए तो यस करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना ट्रेनिंग किस ट्रेड में किए थे, ट्रेनिंग स्टार्ट डेट, ठीक है, ट्रेनिंग कब से हुआ था, मतलब कब से हुआ था वो आपको डालना होगा। उसका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट कब आया था, कितना मार्क्स आया था, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक है, तो वो डालना होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया रेलवे से, तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना नेम डालना होगा जिस अकाउंट में आप पैसा रिफंड चाहते हैं, क्योंकि अनरिजर्व, EWS OBC का 500 लग रहा है तो उसको 400 रिफंड होंगे। एंड आपको फीमेल SC ST के लिए 250 रुपये जो लग रहे हैं वो आपको 250 रुपये पूरे रिफंड होंगे। तो वो जो अकाउंट डालेंगे आप उसी में पैसा आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट, अपना नाम डाल देना होगा। फिर आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है आपको वो डाल देना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं बस सिंपल के डाल रहा हूँ अपना। फिर आपको कन्फर्म में जो आपने यहाँ डाला था, ठीक है, वही आपको यहाँ पे कन्फर्म में डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड डालेंगे। आप IFSC कोड डालेंगे, आपका बैंक का नाम और आपका जो एड्रेस है बैंक का वो आ जाएगा। उसके बाद सेव है नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो मांगा जा रहा है, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जहाँ से भी आपने क्लास 10 किया है, ठीक है, जिस राज्य से किया है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। कि मैंने जिस राज्य से किया, मैं झारखंड से किया तो झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। बोकारो से आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर किस बोर्ड से किया, अगर आपने जैक से किया है या कोई भी और बोर्ड से किया है तो आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप जहाँ से किया आप उसको चूज करेंगे। फिर आपका पासिंग डेट मांगा जा रहा था, आपका जो पासिंग डेट होगा आप उसको चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका रोल नंबर यहाँ पे है तो रोल नंबर आप चूज कर लेंगे। और लास्ट में बोला जा रहा है मैट्रिकुलेशन का जो सीरियल नंबर होता है सर्टिफिकेट का, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा रहता है, तो आप उसको क्लिक करके चूज करके आप सेव कर देंगे तो आपको सेव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सेव होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने ITI किया है तो ITI पे आप क्लिक करेंगे तो ITI का खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना ट्रेड चूज कर लेना होगा कि किस ट्रेड से किए हैं, ठीक है, कहाँ से किए हैं वो पूछा जा रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं वो डाल देंगे। आपका इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग डेट क्या था और आपका जो सर्टिफिकेट NCVT से आया है या SCVT से आया है, और सर्टिफिकेट टाइप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आपका जो है आप उसको चूज करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्रेंटिसशिप में यहाँ पे बोला जा रहा है तो अप्रेंटिसशिप का भी आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। आपने अप्रेंटिसशिप जहाँ से किया है, अगर आप रेलवे से किए तो रेलवे का आप यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको छूट मिलता है फिर, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपलोड स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर,
तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। इसमें दोस्तों डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है कि फ़ोटो आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कलर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि ये फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे में, तो पीछे में आप इसको वाइट बैकग्राउंड कर लेंगे और सही फ़ोटो देंगे इसमें। और फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको सिग्नेचर के लिए भी वही चीज़ है कि सिग्नेचर आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लैक और ब्लू इंक के पेन से, ठीक है। और इसका जो साइज़ रहेगा वो 50 mm to 20 mm रहेगा, एंड ये 30 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये रनिंग लेटर में ही आप सिग्नेचर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सेव करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट हो जाएगा। फिर आपको आप जिस भी जोन में अप्लाई करेंगे उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस खुल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत संभल के फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है आपको इसको अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ पे आपको इसलिए अच्छे से देखना होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वही पोस्ट आपको सबसे पहले मिलेगा, जो आप सबसे पहले चूज करेंगे। जो खाली होगा खाली के हिसाब से मिलेगा, तो आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना होगा। जैसे मैं पॉइंट्समैन चूज कर लिया, फिर असिस्टेंट चूज कर लिया, फिर आपको SNT में चूज कर लिया, फिर वर्कशॉप में चूज कर लिया। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको अच्छे से चूज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊँ कि कौन सी पोस्ट सबसे पहले आप चूज करें, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज से चूज करके मैंने फिर आपको ट्रैक मेंटेन करके फिर मैं आगे आया। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा कि मैं जो भी प्रेफरेंस चूज कर रहा हूँ वो मैं चेक कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और अपना यहाँ पे जिस प्लेस से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपको उसको चूज कर लेना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू हो जाएगा। आप प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे आपका सब सही है। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप पेमेंट करके आप उस फॉर्म को अच्छे से सेव करके रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में काम आता है दोस्तों। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने में। थैंक यू।